प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें पद्माकर की काव्य पर मैं क्लास ले रही थी और जिसको मैं आज आगे जिस पर बात करूँगी, जिस प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे थे, पद्माकर की काव्यगत विशेषताओं पर हमने बात की। मैंने आपको पिछली कक्षा में प्रश्न बताए थे कि पद्माकर के काव्य सौंदर्य के उदाहरण दीजिए, या पद्माकर के रीति काव्य की सभी विशेषताओं का, पद्माकर की कविता में रीति काव्य की सभी विशेषताओं का समाहार हो जाता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, या पद्माकर की काव्य कला की विशेषताएं बताइए। तो ऐसे कई सारे प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न है, आप पीछे वाले हिस्से में देखेंगे तो जैसे रीतिकालीन काव्य तत्वों की दृष्टि से पद्माकर के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो आज मैं पद्माकर की कुछ काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कर रही हूँ। पिछली कक्षा में जो मैंने बात की थी पद्माकर के भाव पक्ष पर, जब हम बात कर रहे थे तो पद्माकर की रस योजना और पद्माकर का जो वीर रस से जुड़े हुए श्रृंगार भावना वाली कविता, इन पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी भाव को, हम उसी प्रश्न को हम आगे की तरफ ले जाएंगे और पद्माकर की सभी विशेषताओं पर हम आज बात करेंगे। अब जो दूसरी जो चीज़ है, अभी हमने वीर और श्रृंगार रस पर बात की, आज हम बात करेंगे उनकी भक्ति भावना पर। जब मैं पद्माकर पर का परिचय जब मैंने जिन कक्षाओं में दिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि पद्माकर ऐसे कवि हैं जहाँ पर वीर रस भी दिखाई देगा, आपको श्रृंगार भी दिखाई देगा, श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही रूप दिखाई देंगे। और इसी तरह जब भक्ति भाव की बात की थी और मैंने कहा था वीर रस में इनका जो विरुदावली जो इन्होंने दो लिखी हैं, वो भी वीर रस का सम्यक परिपाक वहाँ पर देखा जाता है। और जो भक्ति भावना के लिए मैंने आपको पिछली कक्षा में परिचय दिया था कि राम रसायन और गंगा लहरी इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, महत्वपूर्ण मुक्तक का उसमें संकलन है। तो जब हम इनकी भक्ति भावना पर बात करते हैं, आपका जो टेक्स्ट लगा है, जो कोर्स आपके बीए सेकेंड ईयर में लगा है, इसमें ज़्यादातर जो इनकी रचनाएं हैं वो भक्ति भाव से जुड़ी हुई हैं। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो इनकी जो भक्ति भाव है, कहीं ना कहीं आपके पौराणिक आख्यानों पर, पौराणिक कथाओं पर आधारित ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाई देंगी। और एक जब आप इनकी बात करेंगे, इनके यहाँ राम भी इनके उतने ही आराध्य हैं और कृष्ण भी इनके उतने ही आराध्य हैं। दोनों पर ही इन्होंने बातें आपकी लिखी हैं, दोनों पर ही मुक्तक हैं आपके, जो आपके कलेक्शन में हैं। तो अब जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम इनकी भक्ति भावना पर बात करें, तो भक्ति भावना का आशय ऐसा भी नहीं है कि हम इनको भक्त कवियों से हम इनकी तुलना करें, तो वैसी अनन्यता तो वहाँ नहीं दिखाई देगी आपको। वैसा मतलब एकाकी, वैसा बेलागपन की उस हिसाब, उस लेवल का आपको भक्ति भावना नहीं दिखाई देती। लेकिन बावजूद उसके जो रीतिकालीन हम कविता पर बात करते हैं, वहाँ पर इनके यहाँ पर मैंने कहा एक तो पौराणिक आख्यानों की चर्चा इनके यहाँ पर दिखाई देती है। धार्मिक जो जिस तरह की कथाएं हमारे समाज में मौजूद हैं, उन कथाओं पर ये बात करते हैं, वेद पुराणों पर। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे भाव ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर एक जो कबीर के यहाँ पर जो भाव था, या हम जिनकी बात करें कि निर्गुण वाले भक्ति के भी भाव यहाँ पर दिखाई देंगे। और दूसरे जो कुछ एक आपके प्रसंग हैं आपके टेक्स्ट में, वो प्रकृति से संबंधित हैं। तो आज हम इनकी प्रकृति से संबंधित उन पर भी बात करेंगे। तो इनके यहाँ पर की जो भक्ति भावना है, यथार्थ जीवन के ज़्यादा क्लोज रखती है, यथार्थ जीवन के बहुत ही निकट दिखाई देती है। क्योंकि सामान्य जन के अंदर जो भक्ति को लेकर एक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आधार होता है, जो बातें होती हैं, उन पर इनकी ज़्यादा चर्चाएं हैं। जीवन की नश्वरता, अस्थिरता आदि का चित्रण करते हैं और उसको केंद्र में रखकर ये भक्ति की प्रेरणा देते हुए इनके पद आपको दिखाई देंगे। और कहीं कहीं ये कबीर की तरह, जैसे मैंने कहा कि जीवन की क्षणभंगुरता को दिखाते हुए वैराग्य के भाव को बताते हैं, कहीं कहीं जीवन के कटु अनुभवों का वर्णन करते हैं और भक्ति की ओर ये प्रेरित करते हैं। कहे पद्माकर क्षणभंगुर शरीरी है, पानी कैसो थके जैसे फलक फफोला है। इस प्रकार की रचनाएं। छोड़ हरि नाम नहीं पहे विश्राम, अरे निपट निकाम तन चाम ही को चोला है। जो इस प्रकार के जो भाव हैं, कहीं ना कहीं कबीर के जो निर्गुण भाव की जो कविताएं हैं, उस प्रकार के विचारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है।
और दूसरा कि मैंने आपसे ये भी कहा कि कहीं ना कहीं राम और कृष्ण दोनों ही इनके यहाँ पर दिखाई देंगे। और राम से जुड़ी हुई ज़्यादातर वो कथाएं हैं जो कि हमारे इसमें आपके कोर्स में भी लगे हुए हैं। व्याध होते वेहद असाधु हो अजामिलते, ग्राह से गुनाही कहो तिन में गनाओगे। बिल्कुल एक जो दैन्य भाव की भक्ति है इनके यहाँ पर दिखाई देगी। स्योरी हो न सूद्र ही न, केवल कहू कि त्यों न, गौतम तियाहु जा पे पग धरी आओगे। राम सो कहत पदमाकर पुकारी, तो मेरे महापापन को पार कहाँ पाओगे। झूठो ही कलंक सुनीता जी हो, सीता सी सती सोचे ही कलंकिता ही कैसे अपनाओगे। देखिए सामान्य इस प्रकार के जो इनके पद हैं एक दैन्य भाव की भक्ति का यहाँ पर। हाँ, लेकिन जब ये बात करते हैं कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो वहाँ इनके काव्य की जो बहुत सरसता और प्रांजलता देखने को मिलती है। जैसे इनका वो पद है, फाग के भीरे अभीरनते कही गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाई कहूँ मुस्काई लला फिर आइयो खेलन हो रही। तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार के जो पद हैं और कृष्ण भक्ति की जब ये बात करते हैं तो इस प्रकार के सरस पद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम जब हम इनकी भक्ति की जब आपसे बात करेंगे तो इनकी जो भक्ति भावना की जो बात है कि एक सामान्य जो प्रवृत्ति है मनुष्य की भक्ति को लेकर वो इनके यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगी। और राम से जुड़ी हुई भक्ति की जब ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोक में प्रचलित किस्से हैं, मैंने कहा कि इनकी जो भक्ति है यथार्थ जीवन के बहुत ही क्लोज है, बहुत पास है। राम के नाम पर को लेकर इन्होंने बहुत सारी लिखे। रीति राम नाम ते रही, जो बिन काम ते आ, खारिज खराब खाल हाल खाल की खलौती है। राम नाम लेने से यम यातना का भय नहीं रहता, नश्वर देह भी दिव्य बन जाती है। और कहीं ना कहीं मनुष्य के जो विकार हैं उन विकारों से मुक्त होने के लिए भक्ति की बात करते हैं। वो खुद कहते हैं कि मनुष्य काम क्रोध मद लोभ मोह का दास है, इसके कारण वह ईश्वर का स्मरण नहीं करता है, अंत में उसे यम यातना सहनी पड़ती है। यौमन लालची लालच में लागी, लोभ तरंगन में अवगाहो, चाहो भयो न कछु कभू, यमराज हूँ से वृथा बैर बिसाहो। और पद्माकर की जो भक्ति भावना से जुड़ी हुई जो किताब है वो गंगा लहरी है। गंगा लहरी जो है ये इसमें भक्ति संबंधित उन्होंने गंगा का जो एक भक्ति भाव है, गंगा के प्रति जो भक्ति भाव है या जन सामान्य में जो गंगा को लेकर जो आस्था है उसके को ही ज़्यादा वर्णित किया है। और गंगा की शोभा और जनमानस में उसका जो प्रभाव है उसका भी वर्णन इन्होंने किया है। और गंगा के प्रति इनका जो वैराग्य भाव है, गंगा के प्रति इनके अनन्य भक्ति भावना यहाँ पर दिखाई देती है। और आपका जो कोर्स है, कोर्स में भी गंगा भक्ति को लेकर 1-2 पद लगे हुए हैं। और जब ये पहला ही पद है पद्माकर में है, विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर श्री शीस मंडल के, मुंडन की माली तत्काल अगहर है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपन्न पथ, जनहु जप जोग फल फैल की फैर है। क्षेम को छहर गंगा राबरी लहर, कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है। तो बड़ा मतलब आप देखिए कि भाषा की प्रभावमयता यहाँ पर कितनी स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है। और दूसरा इनका जो पद्माकर की जब हम भक्ति भावना पर बात करते हैं, कहीं कहीं कबीर की तरह भी दिखाती है, तुलसी की तरह का दास्य भाव भी यहाँ पर दिखाई देता है, भक्ति का हठ भी यहाँ पर दिखाई देता है। और विनम्रता जो है इनके भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। भक्ति और दीनता की जो बात और विनम्रता की बात करते हैं ये इनका बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। हाँ, लेकिन जब ये कृष्ण भक्ति की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही रस छलकती हुई इनकी भाषा हो जाती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं, हालांकि सखा भाव की भक्ति तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर आपको एक आनंद की अनुभूति जरूर होती है और संयोग श्रृंगार के पद उस भक्ति के अंदर दिखाई आपको देंगे। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं, अभी हमने आपसे जो चर्चा की, शुरुआत में मैंने आपसे वीर रस और श्रृंगार रस की बात कही, या वीर रस पर हम आगे भी क्लास में बात करेंगे। तो अब मैं पद्माकर पर अगली जो कक्षा है उसमें अब आगे चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।